हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाला टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जो क्वेश्चन हैं वो जेई मेन और एडवांस में भी आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है तो इस चैप्टर में टोटल 6 टाइप्स क्वेश्चंस हैं जो कि जनरली बोर्ड पेपर में आते रहते हैं। और आपको फिर मैं बता दूं कि बोर्ड पेपर में जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उनको स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना सिखाऊंगा। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक मैं यूज नहीं कर रहा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जो मार्किंग स्कीम है आपकी, यानी कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा वो क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप उसकी मार्किंग होती है। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक आपको यूज नहीं करा रहा हूं मैं, ठीक है। और दोस्तों, इसमें टोटल इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें मैं 4 टाइप्स क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा और पार्ट 2 वाला है उसमें 2 टाइप क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। और जो 6 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जनरली बोर्ड पेपर में आते भी रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों की फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू 3x। मीन्स आपको जो कर्व है वो है y इक्वल्स टू 3x, राइट। एक्स एक्सिस एंड द बिटवीन द ऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस, ओके। तो फ्रेंड्स, तो एब्सिसा एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 3। तो देखिए दोस्तों, जो अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ में एक पार्ट होता है एब्सिसा, एक होता है ऑर्डिनेट। तो जो एब्सिसा होता है वो होता है एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट होता है वो होती है वाई एक्सिस, राइट। क्लियर हो गया है? तो अब देखिए दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाला जो चैप्टर है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करते समय आपको 4 पॉइंट्स पे फोकस जरूर करना है। यदि ये 4 पॉइंट्स पे आप फोकस करोगे तो श्योर है आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट आपका क्वेश्चन होगा। और वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं वो 4 पॉइंट्स आपको बता देता हूं। तो 4 पॉइंट्स है दोस्तों। तो दोस्तों, ये 4 पॉइंट है। फर्स्ट, मेक ए रफ स्केच, यानी कि सबसे पहले जो इक्वेशन फंक्शन आपको गिवन है तो आप उसका एक रफली स्केच बनाइए, राइट, यानी कि उसका डायग्राम शो कर लीजिए। नंबर 2, मार्क द रीजन। सेकंड, आप ये कीजिए उसमें कि जो आपने रफ स्केच बनाया है उसमें आप मार्क कर लीजिए कि आपको कहां से लेके कहां तक का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, राइट। मार्क द रीजन, राइट। नंबर थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेट अप द लिमिट्स। अब आप जो आपको लिमिट यानी जिसके बिटवीन आपको एरिया फाइंड आउट करना है उसकी लिमिट है, उसको सेटअप कर लीजिए, राइट, ओके। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिमिट है x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3, यानी कि इस स्केच में आपको जो एरिया फाइंड आउट करना है वो x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 3 तक का एरिया फाइंड आउट करना है। और 4 तो आपका आ जाएगा, इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए दोस्तों, ये जो इंटीग्रेशन वाला जो अपन पार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि सी नहीं आता। जो अपन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन अपन जो पहले मेरे जो 9-10 वीडियोस जो मैंने बनाए हैं वो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के हैं, उसमें एक कांस्टेंट पार्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं सी। लेकिन यहां लिमिट है, बाउंडेड है, इसलिए ये अपना होगा डेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि इसमें अपन किसी भी तरह का कोई कांस्टेंट नहीं करेंगे, अपना एक्यूरेट फाइनल आंसर आएगा, राइट। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आप नहीं भी बनाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन उसमें क्या है कि श्योरिटी कम है कि आपका आंसर करेक्ट हो या नहीं हो। लेकिन यदि आप इसके अकॉर्डिंग वर्क करोगे तो 100% आपका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका कर्व है y इक्वल्स टू 3x और लिमिट है आपकी x की। इसका मतलब आप जो एरिया निकालने जा रहे हैं, राइट, तो एरिया निकालने जा रहे हैं तो वो हो गया आपका 3x और इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो ये हो गया dx
बिकॉज आपकी जो लिमिट है वो x की लिमिट है, इसलिए dx। यहां पे लिखिए x इक्वस टू 1 और यहां लिखिए x इक्वस टू 3। देखिए जब आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो लिमिट भी आपकी x की है। तो यहां मैं आपको एक मैजिक टिप्स दे रहा हूं, यदि आपकी लिमिट x की है तो इसका मतलब वो dx के रेस्पेक्ट में आएगा, राइट। और यदि आपकी लिमिट y की है तो फिर वो dy के रेस्पेक्ट में आएगा, राइट। और यहां पे आप कीजिए y, राइट। एरिया भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3x। तो अब आपका ये एरिया आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो 3x, तो 3x का इंटीग्रेशन, तो 3 तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। x का जो इंटीग्रेशन है वो हो गया आपका x स्क्वायर अपॉन 2, राइट, ब्रैकेट। लिमिट है आपकी 1 to 3, तो 1 और 3। दोस्तों यहां एक बात और बताऊं कि लिमिट जो आपको गिवन होगी तो हमेशा जो लोअर लिमिट है वो आप नीचे लेना और अपर लिमिट है उसको ऊपर लेना, राइट। तो यहां पे सॉल्व कर दीजिए। 3 कांस्टेंट है, राइट। तो 3 आपका जो कांस्टेंट है वो 3 ऐसे कैसे रह जाएगा दोस्तों, करेक्ट। अच्छा, अब ये है अपॉन 2 है, इसको भी आप बाहर ले लीजिए। अब आपका रह गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया 3 to 1, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे, 3/2 तो आपका फिक्स रहेगा, राइट। अब देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए। यदि पहले आप ये वाली लिमिट यूज करेंगे, राइट, तो यहां x की जगह आप 3 पुट कर देंगे, मीन्स 3 की पावर 2 ऐसे। और जब यहां वाली लिमिट के बाद आप यहां वाली लिमिट पे आएंगे तो यहां पे आप माइनस यूज करेंगे। x की जगह आप 3 पुट करेंगे, पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद जब नीचे वाली लिमिट लेंगे तो फिर आपको क्या लगाना है दोस्तों, माइनस यूज करना है, राइट। तो आपने माइनस किया और 1 की पावर आपने 2 यूज की। चलिए लास्ट स्टेप, और आपका आंसर 3/2, ओके। 3 की पावर 2, सो 3 की पावर 2 हो गया आपका 9 माइनस 1। सो 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8 हो गया। सो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 से कट कीजिए 4 टाइम, राइट। सो 3 into 4 इक्वल्स टू 12 स्क्वायर यूनिट, ओके। 12 इक्वल्स टू 12 स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया हो गया। तो क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बस एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x, x एक्सिस एंड द एब्सिस x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये हो गई आपकी लिमिट, ये लिमिट है, ये आपके पास कर्व है, लिमिट आपकी x में है, तो इसका मतलब फंक्शन भी आपका x में होगा, यानी कि dx होगा, करेक्ट। चलिए तो दोस्तों यहां पे मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए y इक्वल्स टू x है, तो सबसे पहले आप इसका रफ स्केच बना लीजिए। तो रफ स्केच कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों यहां मैं बना के बता देता हूं आपको रफ स्केच कैसे बनाएंगे। कि देखिए आपने ग्राफ क्लास 10th में भी किया होगा, 11th में भी किया होगा, तो y इक्वल्स टू x, करेक्ट। तो अब आप इसमें क्या कीजिए दोस्तों, फटाफट अभी बन जाएगा। देखिए यहां x लीजिए, यहां y लीजिए, x की लिमिट आप पुट करते जाइए कि y का आंसर आपके आते जाएंगे, राइट। x की वैल्यूज पुट करते जाइए। तो x की वैल्यू आपने 0 की तो y भी 0 हो गया, x 1 लिया तो ये भी 1 हो गया, यदि आपने यहां पे 2 लिया तो फिर ये भी आपका 2 हो गया, करेक्ट है। चलिए अब इसको आप एक रफ स्केच बना दीजिए। ये आपका ग्राफ हो गया, ओके। प्लस का x पॉजिटिव पार्ट, माइनस का x नेगेटिव पार्ट, प्लस का y पॉजिटिव पार्ट, माइनस का y नेगेटिव पार्ट, ओरिजिन, राइट। प्लस में 1, प्लस में 2, माइनस में 1, माइनस में 2, प्लस में 1, प्लस में 2, माइनस में 1, माइनस में 2। चलिए 0 पे 0, यानी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। तो ये हो गया दोस्तों x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हो गया, राइट। सेकेंड है 1 1, मीन्स x वैल्यू 1, सो y वैल्यू इज ऑल्सो 1।
सो x पे 1, y पे 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 1 1, राइट। 2 2, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, तो ज्वाइन कर देते हैं इसको। चलिए, ये हमने ज्वाइन किया इसको, करेक्ट। अब देखिए दोस्तों, करना क्या है आपको। यहां कह रहा है कि x इक्वस टू -1, सो x इक्वस टू -1 ये है, राइट। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, राइट। और x इक्वस टू 2, सो x इक्वस टू 2, तो यहां से एक लाइन ले लीजिए। यानी आपको ये वाला जो जिसको पार्ट को मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इस वाले एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला, करेक्ट, ठीक है। यहां पे A, यहां पे B, यहां पे ले लीजिए C, यहां पे ले लीजिए D। ओके, अब देखिए दोस्तों, इसमें एक पार्ट है वो नेगेटिव में जा रहा है, ये वाला पार्ट है वो नेगेटिव में आ रहा है, ये वाला पार्ट आपको पॉजिटिव में आ रहा है। तो यहां पे आपको एक ध्यान देना है कि आपकी जो लिमिट है वो है -1 से लेके 2 तक। तो आपको अपनी लिमिट को क्या करना पड़ेगा, 2 पार्ट में आपको उसको ब्रेक करना होगा, एक इस वाले पार्ट के लिए, एक इस वाले पार्ट के लिए। यानी पहली जो लिमिट लेंगे वो लेंगे आप -1 से 0, -1 to 0, ये आपकी रहेगी फर्स्ट लिमिट, राइट। और ये माइनस की तरफ है, इसलिए ये जो फंक्शन है वो नेगेटिव माना जाएगा, यानी आपका जो फंक्शन है वो नेगेटिव फंक्शन माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है कि नेगेटिव की तरफ है, राइट। तो इसलिए ये वाला जो फंक्शन है नीचे की तरफ है ना, इसलिए नेगेटिव पार्ट का फंक्शन माना जाएगा। और ये वाला फंक्शन है वो पॉजिटिव पार्ट का फंक्शन माना जाएगा, करेक्ट। और यहां पे लिमिट रहेगी आपकी 0 से लेके 2 तक, तो ये लिमिट रहेगी आपकी 0 to 2, राइट। और ये इक्वेशन है आपकी y इक्वल्स टू एक्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके 2 पार्ट बना दिए दोस्तों मैंने, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। अब ये सॉल्व कैसे होगा, देखिए ये जो सॉल्व होगा तो इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा OAB, राइट। तो फर्स्ट पार्ट, तो ये है y इक्वल्स टू एक्स, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। यहां पे दोस्तों लेना -x लेना, माइनस क्यों लिया है, क्योंकि नेगेटिव की तरफ है, नीचे की तरफ है ना ये, इसलिए यहां पे आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और लिमिट है आपकी, पहली लिमिट कहां से लोगे, -1 to 0, तो ये हो गया -1 to 0 प्लस यहां तक का पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट है, ये लिमिट रहेगी आपकी 0 to 2, और पॉजिटिव फंक्शन है तो ये हो गया आपका x dx, और लिमिट हो गई 0 to 2। पहले -1 से 0 पे आए आप, ये फर्स्ट हो गया नेगेटिव पार्ट, और वो वाला फंक्शन हो गया आपका पॉजिटिव पार्ट। चलिए माइनस बाहर हो गया, x का इंटीग्रेशन हमने कर दिया, तो x² हो गया, राइट। लिमिट हो गई आपकी -1 to 0, प्लस इसका हो गया आपका x², और इसकी लिमिट हो गई आपकी 0 से 2, ठीक है। चलिए माइनस, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो 2 है, राइट, इस 2 को आप बाहर ले लीजिए, तो ये हो गया आपका माइनस का 1/2। दोस्तों यहां पे ये जो 2 है, देखिए 2 पूरे में है, चाहे तो आप 2 पूरे में ले लीजिए, चाहे अलग अलग कर लीजिए, राइट। तो 1/2 बाहर आ गया, तो यहां पे पहले हमने लिमिट पुट की 0/2 माइनस, और यहां पे हो गया, ये हो गया -1 और पावर 2। दोस्तों ये वाला पार्ट केवल इसका है, देखिए माइनस बाहर ले लिया, राइट। ये 2 था, इसको मैंने बाहर ले लिया, तो 1/2। तो पहले लिमिट क्या लगाई मैंने, 0, तो x की जगह क्या लिखूंगा मैं, 0 लिखूंगा, राइट ना। तो x की जगह मैंने 0 लिखा, तो 0 की पावर 2 हो गई। और जब मैं ये वाली लिमिट के बाद इस वाली लिमिट पे आता हूं तो माइनस लगता है, आपको भी पता है कि ये माइनस लगाया। उसके बाद ये लिमिट क्या थी, -1, तो यहां लिखा मैंने x की जगह -1, और पावर हो गई मेरी 2, राइट। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। प्लस सेकंड वाला पार्ट है, तो सेकंड वाले पार्ट में भी क्या है, 1/2 तो आप बाहर ले लीजिए, ये 1/2 तो आपका बाहर हो गया, ओके। अब देखिए यहां पर क्या है, लिमिट 2, अपर लिमिट है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, और माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर।
ओके, चलिए अब लास्ट लाइन है, सॉल्व कर देते हैं, अभी आंसर आ जाएगा। देखिए -1/2, राइट, ये हो गया आपका पार्ट 0 -1 प्लस 1/2, और ये पार्ट हो गया आपका 4 -0। ओके, चलिए इसकी यहां ले लेता हूं दोस्तों, लास्ट स्टेप है इसकी। -1/2 ये इंटू कीजिए तो ये हो गया प्लस का 1/2, फाइनल आंसर है 1/2, राइट, एंड प्लस ये हो गया 4.2, सो 4 + 1, सो फाइनल आंसर हो गया 5/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका था ना दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन। चलिए, तो ये 2 टाइप्स क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए, और इस वीडियो में मैं 4 टाइप्स क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूं। बाकी 2 टाइप्स हैं, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा। तो अब आइए 3rd टाइप क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है 3rd टाइप क्वेश्चन, बोर्ड पेपर में सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन, बिल्कुल। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = cos x बिटवीन 0 and 2π, यानी कि cos x का वो पार्ट जो 0 से 2π के बिटवीन लाई करता है, उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए y = cos x, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि जो cos x है तो उसका आपको क्या करना है, रफ स्केच बनाना है। तो cos x का, sin x का, ये तो रफ स्केच आपको आता होगा, नहीं आता तो चलिए मैं बना देता हूं cos x का। लेकिन जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं cos x, sin x, tan x, उन सबके रफ स्केच आपको बना के बताऊंगा, राइट। इसमें मैं डायरेक्ट आपको बना देता हूं y = cos x। तो y = cos x का देखिए रफ स्केच मैं डायरेक्ट बना देता हूं, नहीं तो ये वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये 0 + 1, और यहां पे ये हो गया -1, 0, यहां होता है दोस्तों π/2, राइट, 90, राइट। फिर यहां पे हो जाएगा पूरा पाई, यहां पे हो जाएगा 3π/2, और ये हो गया पूरा 2π, करेक्ट, राइट। देखिए cos की जो वैल्यू है, cos और sin की वैल्यू कभी भी -1 और +1 से बाहर नहीं जाती, यानी कि -1 और +1 इन दोनों के बीच में ही लाई करती है। cos के कितने भी डिग्री की वैल्यू आप निकाल लीजिए, इसके बाहर कभी नहीं जाएगी, करेक्ट। यदि आपकी cos किसी डिग्री का आंसर यदि आपका आता है 4 तो मीन्स रॉन्ग है, क्योंकि cos की और sin की वैल्यू कभी भी -1 +1 के बाहर नहीं जाती। नेक्स्ट वीडियो में इसे काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए अब आपको जो बाउंडेड है वो है 0 to 2π, यहां 0 है, राइट। तो आपको ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए जिसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, और एक यहां तक, क्योंकि 2π है ना दोस्तों, तो एक ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट आपको एरिया फाइंड आउट करना है, करेक्ट। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहां आप देख रहे हैं कि ये दोनों पार्ट है, ये यदि आपका 0 है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये जो पार्ट है पॉजिटिव वाला ये तो प्लस में होगा, लेकिन ये जो नीचे वाला जो पार्ट है नेगेटिव, तो जब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लगाएंगे इसके आगे, बिल्कुल इसके आगे नेगेटिव लगाएंगे। अरे भाई अभी मैंने बताया ना कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन के नीचे वाला पार्ट है यानी नेगेटिव पार्ट हो गया, तो नेगेटिव हो गया तो उसके आगे आपको माइनस लगाना है, तभी तो एरिया आएगा। अदरवाइज आपका जो आंसर है वो भी रॉन्ग आ जाएगा और आपका जो आंसर है वो माइनस में आ जाएगा, और आपको पता है कि एरिया माइनस में नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 पार्ट हो गए दोस्तों। एक हो गया आपका यहां से यानी कि 0 से π/2 तक एक फंक्शन हो गया, दूसरा π/2 से 3π/2 तक ये सेकंड फंक्शन हो गया, और थर्ड हो गया 3π/2 से 2π तक, ये आपका थर्ड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें अपन इसको, इस वाले पार्ट है इसको अपन फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं एरिया नंबर 1, इसको ले लेता हूं दोस्तों एरिया नंबर 2, आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और इसको मैं ले लेता हूं एरिया नंबर 3। तो पहले सबसे पहले मैं आ रहा हूं एरिया नंबर 1 पे, एरिया, राइट।
तो ये हो गया दोस्तों A1। तो इंटीग्रेशन हो गया, राइट। लिमिट आपकी कहां से कहां तक रहेगी, 0 से π/2 तक रहेगी, 0 से π/2 आपकी लिमिट रहेगी। और ये हो गया आपके पास cos x, करेक्ट। cos x का इंटीग्रेशन आपको आता ही है, तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x। लिमिट लगा दीजिए 0 से π/2, राइट। तो ये हो गया दोस्तों sin x का मीन्स हो गया π/2 माइनस sin 0, sin π/2 की वैल्यू हो गई 1, sin 0 की ये, तो ये हो गया आपका 1 यूनिट, स्क्वायर यूनिट। यानी ये जो पार्ट है, ये जो आंसर निकल के आया है, ये आपके फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर निकल के आया दोस्तों, राइट। उसके बाद ये सेकंड और उसके बाद ये थर्ड, राइट। चलिए सेकंड वाले का हम जो निकालेंगे वो लिमिट रहेगी आपकी π/2 से लेके 3π/2 तक, राइट। चलिए सेकंड वाला निकाल लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहां पे आ जाइए। चलिए सेकंड, अब सेकंड वाला देखो दोस्तों नेगेटिव है ना, तो वही आपके पास एरिया A2, राइट। इंटीग्रेशन लिमिट π/2 से 3π/2 तक, फंक्शन आपके पास वही रहेगा जो क्वेश्चन में है cos x, बट नीचे है तो ये लगेगा आपके पास नेगेटिव, करेक्ट। चलिए तो ये हो गया दोस्तों माइनस cos x dx, तो लगेगा ही, वो तो है ही dx, तो यहां भी ठीक है। तो इसमें हो गया cos x का हो गया sin x, लिमिट लगा दीजिए, लिमिट हो गई आपकी 3π/2 और यहां पे हो गई आपकी π/2, करेक्ट। चलिए तो इसका इंटीग्रेशन दोस्तों स्पेस चाहिए थोड़ा, चलिए तो ये हो गया माइनस, ठीक है। अब देखिए साइन 3π/2, साइन 3π/2 माइनस साइन π/2, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा, ठीक है ले लेता हूं, राइट। चलिए तो यहां पे हो गया माइनस, तो यहां पे माइनस ब्रैकेट साइन 3π/2 मीन ये हो गया साइन 270, राइट। साइन कितना हो गया 270, 90 90 90, ये पाई 180, 180 में 90 प्लस कीजिए तो 270, तो ये हो गया -1। और साइन π/2, साइन π/2 यानी 90, तो ये हो गया 1। तो -1 -2, बट माइनस और है तो ये हो गया +2। तो दोस्तों ये हो गया प्लस का 2 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। अब आ जाइए दोस्तों थर्ड वाले पार्ट पे, राइट। थर्ड वाले पार्ट पे, तो दोस्तों थर्ड पार्ट है ये, तो 3π/2 से 2π मीन्स एरिया A3 इंटीग्रेशन 3π/2 2π cos x dx, ओके। चलिए तो cos x का हो गया आपके पास sin x, लिमिट है आपकी 3π/2, सो 2π, सो sin x मीन्स 2π माइनस sin 3π/2, ठीक है दोस्तों। तो साइन 2π ये हो गया 0 माइनस ये हो गया -1, तो टोटल मिलाकर हो गया आपका +1। तो दोस्तों फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आया आपका
+1, सेकंड वाले का आंसर आया +2, थर्ड वाले का आया +1। सो टोटल एरिया हो गया आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 1 मीन्स 4 स्क्वायर यूनिट। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन आपका। तो इस तरह का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बहुत ही ज्यादातर आता रहता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन पे अपनी जो प्रैक्टिस है वो आप कंटिन्यू रखना इस क्वेश्चन पे, राइट। तो 4 टाइप का जो क्वेश्चन है, तो चलिए 4 टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। पैराबोला इक्वेशन, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एंड बाउंडेड y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप एक बहुत बड़ा चेंज देख रहे होंगे। इसमें जो लिमिट है वो y की लिमिट आ रही है। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट अपन करेंगे वो dy के रेस्पेक्ट में होगा, करेक्ट ना? क्योंकि लिमिट किसकी आ रही है, y की। तो ध्यान रखना, इससे पहले की जो क्वेश्चंस थे उसमें x में आ रही थी, लेकिन इसमें y में आ रही है। ओके, तो चलिए अब आपका जो क्वेश्चन है वो है x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो सबसे पहले मैं रफ स्केच बना देता हूं इसका। देखिए दोस्तों 4 टाइप्स पैराबोला होते हैं, आपको भी पता है। तो 4 टाइप्स पैराबोला हैं, तो उसमें से ये 4 टाइप्स पैराबोला होते हैं। नंबर 1 टाइप पैराबोला, सेकंड टाइप पैराबोला, थर्ड टाइप पैराबोला, यहां से टच करेगा, राइट। फोर्थ, ये 4 टाइप पैराबोला। ये 4 टाइप्स पैराबोला हो गए। इक्वेशन भी देख लीजिए, ये है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये है y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, करेक्ट। ये है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और ये है x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस वाले पैराबोला की है। तो इस वाले पैराबोला में हमें क्या करना है कि यहां पर हो गया 0, राइट, ये 1 पार्ट और ये हो गया 2 पार्ट। अब y इक्वल्स टू 2 to 4। ओके, इसको थोड़ा और ऊपर लेना होगा दोस्तों। चलिए डबल का इसके ले लेता हूं, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, राइट। तो y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4, यानी कि ये जो पार्ट है इस पार्ट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, करेक्ट। 2 to 4, लिमिट y इक्वल्स टू 4। तो यहां पे आ जाइए कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। तो यहां पे इस फंक्शन को बनाइए x इक्वल्स टू √4y मीन्स 2√y। तो इंटीग्रेशन शुरू कीजिए, एरिया इंटीग्रेशन, लिमिट है आपकी 2 to 4, तो ये हो गया 2 to 4 और फंक्शन हो गया आपका 2√y और ये हो गया dy। ओके, चलिए 2 है ही, √y मीन्स y की पावर 1/2 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 कर देंगे और नीचे 1/2 +1 कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 2, तो ये बाहर हो गया दोस्तों। √y का इंटीग्रेशन हो गया तो y की पावर 3/2 और अपॉन में भी 3/2, करेक्ट। लिमिट हो गई 2 to 4, ठीक। ये 2 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। ये जब ऊपर जाएगा, राइट, तो ये हो गया दोस्तों 4/3। 2 ऊपर गया ना भाई, इससे इंटू हो गया, राइट। अब यहां पे देखिए जो y है, तो y मीन्स 4, तो यहां लीजिए 4 की पावर 3/2 -2 की पावर 3/2, करेक्ट। चलिए लास्ट स्टेप आंसर की, तो आंसर की लास्ट स्टेप भी बना देते हैं। 4/3 दोस्तों 4, 2 की पावर 2,
2 की पावर 2, 3/2, 2 से 2 कट हो गया, यहां पे 3/2, 3/2 मीन्स 1 प्लस 1/2 मीन्स ये हो गया दोस्तों 2√2, 2√2, करेक्ट ना। 2 की पावर 3/2, 3/2 मीन्स 1 प्लस 1/2, तो 1 टाइम तो कंप्लीट, तो वो तो 2 हो गया, और सेकेंड टाइम हाफ पावर, तो हाफ पावर का √2 हो गया। तो दोस्तों ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो 4/3 ब्रैकेट 2 की पावर 3 मीन्स 8 माइनस 2√2। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर में इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपने 2 इसमें से कॉमन लिया, तो ये हो गया 4 इंटू 2/3, 2 कॉमन की वजह से ये हो गया 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट। तो दोस्तों ये थे 4 टाइप्स क्वेश्चंस जो मैंने एक्सप्लेन किए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और जो भी आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं उनको रीड करता हूं, और जो जिस तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो उस तरह का वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूं। दोस्तों मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोज आए वो सबसे पहले नोटिफिकेशन पे आपको मिलते रहें। बाय।